रियूक सेब के साथ अकेला था। तभी शिनिगामी इसकी दुनिया से एक और शिनिगामी वहां पर आता है जिसका नाम है सिडो। अबे गंदी शक्ल के शिनिगामी, तू यहाँ क्या कर रहा है? रियूक के पास जो 2 डेथ नोट्स थी उनमें से एक सिडो की थी। वो अपनी डेथ नोट को वापस लेने आया है। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारी डेथ नोट कहाँ है। मेरा पीछा मत करो, मेरा पीछा मत करो। अपनी डेथ नोट को खुद ढूंढो। मैं इंसानों की दुनिया में मजे कर रहा हूँ। तुम्हें वो चाहिए तो खुद ढूंढ लो। वैनियस हाउस की छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर एल जैसे समझदार और तेज दिमाग के बच्चों की ग्रूमिंग होती है, यानी कि एल की जगह कोई ले सकता है। ये भी पता चलता है कि एल की जगह जो लेने वाला है उसका नाम नियर है। तफ्तीश में मेलो के बारे में भी पता चलता है। नोट्स में लिखा था कि मेलो नियर के बाद आता है। मैं ये बात समझ गया था कि एन ही नियर है और वो ही एसपीके को लीड कर रहा है। एल का सक्सेसर मेलो बनना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नियर उसका सक्सेसर बना। शायद यही वजह है कि वो डेथ नोट को अपने हाथ में लेना चाहता है। हमारे पास उन दोनों के स्केचेस भी थे। एल इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन न जाने क्यों मुझे अब भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एल से ही लड़ाई कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मुझे ये पता लगाना था कि मेलो और उसके माफिया एसोसिएट्स कहाँ पर छिपे हुए हैं। मीसा के पास शिनिगामी आइज है और मैं उसकी मदद से पता लगाऊंगा कि डेथ नोट किसके पास है। मीसा बताती है कि डेथ नोट जैक नीलन के पास है, लेकिन उसका असली नाम कार्ल स्नाइडर है। मीसा उसकी बची हुई जिंदगी नहीं देख पा रही थी। इसका मतलब साफ था कि वही है जिसके पास डेथ नोट है। स्नाइडर का लेटर मेरे पास आ जाता है। मीसा मुझे वो लेटर हैंड ओवर कर देती है। वो एलए में था। इस बार मैं मेलो और नियर दोनों से जीत गया था, क्योंकि मेरे पास शिनिगामी आइज की ताकत थी और शिनिगामी आइज की ताकत की वजह से मैं अनस्टॉपेबल हूँ। मैं और मीसा जीत की खुशी मना रहे थे और सिडो हमारे पीछे खड़ा था। वो चुपचाप से उस लेटर के अंदर क्या लिखा है पढ़ लेता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। सिडो को अपनी डेथ नोट पाने की बहुत जल्दी थी। पूरा माफिया ग्रुप एक जगह पर बैठकर बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर सिडो आता है, लेकिन फिलहाल सिडो को कोई देख नहीं सकता। अब सिडो ये चाहता था कि सब उसे देखें, इसलिए वो मेलो के हाथ से डेथ नोट लेने के बाद सीधा स्नाइडर के सर पर उसे रख देता है। डेथ नोट को छूने के बाद ही वो सिडो को देख पाता है और उसके होश वाख्ता हो जाते हैं। उसके बाद सब उस डेथ नोट को छूते हैं और उसके बाद सभी सिडो को देख पाते हैं, लेकिन उससे पहले सब बावले हो जाते हैं। वो पागलपन में उस पर गोलियां चला देते हैं और उसके बाद सबको इस बात का यकीन हो जाता है कि वो एक शिनिगामी है। रियूक, मैं अपनी इस डेथ नोट की ओनरशिप को फोरफीट करवाना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम फिर से डेथ नोट देना चाहते हो? मैं मीसा की डेथ नोट को अपने पास रखने वाला था ताकि मेरी याददाश्त ना जाए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो मीसा, अब से तुम ही कीड़ा हो, ठीक है? मैंने अपनी डेथ नोट को फोरफीट क्यों करवाया है, इस बात का जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। सिडो माफिया के सारे लोगों के साथ था। वो लोग उन 2 नए रूल्स को देखकर बहुत परेशान थे, लेकिन सिडो उन्हें बताता है कि ये रूल्स असली नहीं है, बल्कि किसी शिनिगामी ने किसी इंसान को फायदा पहुंचाने की वजह से इन्हें लिखा है। कीड़ा बनकर मीसा मेरे डैड को फोन करती है। मीसा मेरे डैड को बताती है कि उसने FBI और बाकी सोर्सेज से काफ़ी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है। मीसा मेरे डैड को बताती है कि 10 नवंबर को ठीक 11:59 पर माफिया के सारे लोग मारे जाएंगे। मीसा उन्हें इन्फॉर्मेशन और डेथ नोट दोनों ही हैंड ओवर करने की बात करती है। जैसा मैंने सोचा था, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। मेरे दिमाग में एक बात और चल रही थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद मुझे अपने डैड को भी डेथ नोट वापस पाने का यही एक मौका है। मेरे ख्याल से हमें ये रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर मौजूद बचे हुए लोगों को मारने के लिए शिनिगामी आइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे डैड आइस के लिए डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे डैड कहते हैं कि उनकी वजह से ही डेथ नोट वहाँ पर पहुँची है, इसलिए वो अपनी आधी जिंदगी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रिपोर्ट करो, क्या सब लोग अंदर जाने के लिए तैयार हैं? वक्त आ गया है डैड, आइस वाली डील कर लीजिए। मेरे डैड रियूक को इशारा करते हैं। मैं भी तैयार बैठा हूँ अंकल। और उसके बाद रियूक के साथ मेरे डैड आइस वाली डील कर लेते हैं और मुकर्रर वक्त पर सबकी मौत हो जाती है। उसके बाद मेरे डैड अंदर घुसने का ऑर्डर देते हैं। वहाँ पर मेलो के साथ कुछ और क्रिमिनल्स बच गए थे। अपना मुंह बंद रखना। अगर तुम्हें डेथ नोट चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसे करते रहो, समझे सिडो? डेथ नोट माफिया बॉस के पास थी। मेलो बाकी गुंडों से कहता है कि डेथ नोट लेकर ऊपर आ जाए, लेकिन पुलिस उन्हें बीच में ही दबोच लेती है और डेथ नोट मेरे डैड के हाथ में फाइनली लग ही जाती है। डेथ नोट अब मेरे डैड के हाथों में थी और अब मैं उस डेथ नोट की मदद से अपने एक शिकार यानी कि मेलो को खत्म करना चाहता था और मैं अपने डैड से उसका नाम डेथ नोट में लिखने के लिए कह देता हूँ।
डैड चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेलो को मारना ही होगा। और आखिरकार मेलो का मेरे डैड से सामना हो ही जाता है। मेरे डैड के पास शिनिगामी आइज थी और मेरे डैड उसका असली नाम देख पा रहे थे। मेरे डैड उसको उसके असली नाम से पुकारते हैं, जिसको सुनने के बाद मेलो की हालत खराब हो जाती है। लेकिन मेरे डैड उसको मारने की बजाय उसको गिरफ्तार करने की बात करते हैं। डैड आप ये क्या कर रहे हैं? जल्दी से उसका नाम लिखिए, हमें उसे मारना है। लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक क्रिमिनल मेरे डैड के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। गोलियों की आवाज, बहुत सारी गोलियां चलती हैं, जिसके बाद मेरे डैड जमीन पर गिर जाते हैं। मेलो अब पूरी पुलिस फोर्स के सामने अकेला खड़ा था। मेलो के हाथ में एक ट्रिगर था और वो पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। मुझे खबर मिलती है कि मेलो भाग गया है। मेरे डैड मेलो को नहीं मार पाए। सब लोग वहां पर घायल पड़े हुए थे। डैड को मैंने कहा था कि उसको मार दे, उसका नाम लिख दे। डैड ने ये करके बहुत बड़ी गलती की है, उसको मार देना चाहिए था। मेरे डैड बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। डैड अपनी आंखें खोलिए, आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज आंखें खोलिए डैड। शिनिगामी आइज को पाने के बाद मेरे डैड पहली बार मुझे देख रहे थे और मुझे देखने के बाद वो मेरे सिर के ऊपर मेरी बची हुई जिंदगी देख पा रहे थे, जिसके बाद उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि मैं हीरा नहीं हूँ। यही वजह थी जो मैंने डेथ नोट को फोरफीट करवाया था। मेरे डैड मर रहे थे, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि मेरे डैड जल्द से जल्द मेलो का नाम डेथ नोट में लिखकर उसे खत्म कर दें। मेरे डैड ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। हिम्मत करके मैं डेथ नोट को अपनी जेब से निकालता हूँ और अपने डैड से कहता हूँ कि मेलो का नाम उस पर लिख दें। डैड उसका नाम इस पर लिखिए, आप उसे ऐसे जीतने नहीं दे सकते, उसका नाम लिखिए, उसे मारना जरूरी है। डैड जल्दी कीजिए, डैड आंखें खोलिए। और मेरे डैड हम सबको छोड़कर चले जाते हैं। डैड, डैड उठिए, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते डैड, प्लीज वापस आ जाइए डैड, अपनी आंखें खोलिए डैड, प्लीज। मैं अपने डैड को खो चुका था। अब वक्त था सिडो को उसकी डेथ नोट वापस करने का। तुम यहाँ पर खास तौर पर अपनी इस डेथ नोट को लेने आए हो ना? तुम इसको ले जा सकते हो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक नोटबुक है। केस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक ही नोटबुक की ज़रूरत है। सिडो अपनी डेथ नोट लेकर चला जाता है। इंसान कितने अजीब होते हैं, अपने मतलब के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। यही वजह है कि टाइम पास के लिए मैं इंसानों की दुनिया में आ जाता हूँ। सिडो अपनी डेथ नोट ले गया था। मैं अपने डैड को खो चुका था और मेलोडी मेरे हाथ से निकल गया था। उस वक्त मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मेरे डैड मेरी बात मान जाते तो शायद उनके साथ आज मेलोडी इस दुनिया में ना रहता, वो भी मर जाता।